Hello everyone, this is Sana here. So you already know about that structure of atom जो है हमारा चैप्टर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। मैंने आपको नोट्स इसलिए सेंड किए थे बिकॉज़ ताकि आप कंप्लीट जो है चैप्टर का ओवरव्यू ले सकें। ठीक है, अब लास्ट में आपके जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इनको लिखते कैसे हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसीज के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं, बस वो रहती हैं। आई थिंक 2 वीडियोस में कवर हो जाएंगी, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो सम डेफिनेशंस आर देयर। एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये आपको सबको पहले से ही पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है कि उसके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फाइन, इन एनी न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जो एटम है वो उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है, उसकी जो नेचर है वो न्यूट्रल होती है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिनोट होता है जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल नंबर में होते हैं। आगे देखिए, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक ये आपको दी गई हैं सभी एलिमेंट्स। ठीक है, इनके आपको एटॉमिक नंबर तो मोस्टली लर्न करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, अगर ये आपको लर्न नहीं होंगे, भाई बेस नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा लेजीपन दिखा दोगे तो 10th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ना ही आपको इतना टाइम होगा कि आप इनको लर्न कर सको, और ना ही ये होगा, आपका बेस क्लियर नहीं होगा। बेस क्लियर नहीं होगा देन आप 10th क्लास के आगे आपके चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ 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 इन्हें लर्न करते रहिए और रिवाइज करते रहिए ताकि आपको लर्न रहे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मासेस और वैलेंसीज आपको धीरे धीरे करके लर्न हो जाएंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ना ही एटॉमिक मास लर्न होंगे ना ही वैलेंसी लर्न होंगी। ठीक है, सो देखते हैं। नंबर 1 पे है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक जो है कैल्शियम पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। 20 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, 30 नहीं कर सकते तो 20 तो आपको करने ही पड़ेंगे और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, सो लर्न इट। और इसके अंदर क्या है कि इनके जब हम सिंबल्स लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, तो मैंने आपको बताया था इनके नाम जो हैं वो किस तरीके से इनके सिंबल मतलब इनके नाम के अकॉर्डिंग रखे गए। जो इनका फर्स्ट नेम है उसके हिसाब से रखे गए, जैसे हाइड्रोजन में H लिख दिया, हीलियम में He लिख दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा बड़ा आएगा, यानी कैपिटल आएगा, और सेकंड वाला जो है वो स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, और जो कई ऐसे हैं जिनके नाम से उनके जो एलिमेंट का जो नाम है वो मैच नहीं करता उनके नाम से, जैसे कि पोटेशियम है। पोटेशियम को हमारे हिसाब से PO लिखना चाहिए था भाई, लेकिन इन्होंने K लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इनके दूसरा जो नाम होता है जैसे कि पोटेशियम का अनदर नेम, सो उसके हिसाब से इनको रखा गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो उस वीडियो को रेफ़र कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली समझा रखा है कि जिन एलिमेंट्स का नाम उनके खुद के नाम पे नहीं है, उनका कौन से उस पे है। ठीक है, उनके वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं। अब देखिए, मास नंबर जो है उसको A से डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से, एटॉमिक नंबर को Z से। ठीक है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसमें क्या है कि जब देखो बोहर्स थ्योरी आई वो इसी बेसिस पे आई थी कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि प्रोटॉन्स जितने उतना एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर से ऑलमोस्ट डबल है या फिर बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन जो हैं उनका तो इतना मास नहीं हो सकता, तो कुछ तो ऐसी चीज़ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर जिसका जो मास को कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी जिसका कुछ मास है जो मास में ऐड हो रहा है, पूरे एटॉमिक मास में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों का जो सम है मासेस का, वो मास नंबर कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को एग्रीगेट करके हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मास नंबर ये आपको शो कर रखा है अलग से कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है उसको मास नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ऊपर जो है आपको मास नंबर लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ए मास नंबर, एक्स जो है वो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और नीचे जो है जेड लिखा होगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, यानी उसके लेग की साइड, पैर की साइड जो है एटॉमिक नंबर और हेड की साइड मास नंबर लिखा होता है, ठीक है, जिन्हें हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। यानी जो नीचे वाला है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं और ऊपर वाला उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और ऊपर आपको देखो लिखा हुआ भी है ए के पास हैशटैग ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बना रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे है किसी भी एलिमेंट की, Z इक्वल टू 11 यानी एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट, एटॉमिक नंबर जो है उसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, जो कि ये नाम जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मास नंबर है उसे हम सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि वो ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट लगा लीजिए जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और जो मास नंबर है वो 23। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, लुक एट दिस, सोडियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है और मास नंबर है वो 23 होता है। आप देखिए गौर से कि जो एटॉमिक नंबर है उससे ऑलमोस्ट डबल है ना, सिर्फ एक ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल है मास नंबर उसका। सो 11 उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और बाकी उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, फाइन। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज द सोडियम एटम, फाइन। और मास नंबर एटॉमिक नंबर आपको समझ आ गया होगा हम कैसे शो करते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सीधा सा मतलब होता है कि सेल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था 2n² के बारे में कि जितनी भी थ्योरीज आपको दी गई हैं सभी काम किए हैं भाई, कि आप ये सोचो कि नहीं सिर्फ बोहर थ्योरी कर लेते हैं, बाकी थ्योरीज जो हैं वो एक्सेप्टेबल तो थी नहीं, फेलेवर थे उनके अंदर बहुत सारे, सभी आएंगी, मतलब किसी के ड्रॉबैक्स किसी के पोस्टुलेट्स तो आपको सभी करनी पड़ेंगी लर्न, ठीक है। सो 2n² क्या है कि 2n² हमें फॉर्मूला दिया गया था कि किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं वो निकालने के लिए हमारे पास 2n² फॉर्मूला था। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे ऐसे कोई भी राउंड जो है एटम है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं 2n² से। देखो फर्स्ट सेल जो है 2 जो है एज इट इज़ रहेगा, n² का मतलब है n मतलब नंबर ऑफ सेल, मतलब फर्स्ट सेल है उसके लिए 2 × 1² तो 2 का 2 ही रहेगा, है ना। सेकंड सेल है उसके लिए 2 × 2² तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड है तो 2 × 3 का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला मैं कैसे पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो K सेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद L सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, M सेल है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमने जितना पढ़ा है और हमने जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, थर्ड जो है उसके अंदर 18 आते हैं, ऐसा क्यों है भाई। आप में से किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैम हम 288 पढ़ते हैं KLM सेल में, तो आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो 18 आता है, तो जो थर्ड सेल है यानी M जो सेल है उसके अंदर 18 कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम तो 8 पढ़ते हैं, 8 से ज़्यादा किसी में पुट ही नहीं हुआ है,
क्योंकि आप 18 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम 288 करेंगे, यानी KLM सेल के अंदर 288 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 18 नहीं करेंगे। आप जब आगे जाओगे, थोड़ा हायर लेवल आएगा आपका, तब आपको समझ में आएगा कि 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं और हमने उस टाइम पे 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिल क्यों किए थे। अब देखिए इसके अंदर आपको शो कर रखा है 288 और 28 18 32, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो हम 288 को ही लेकर चलते हैं, 28 18 को लेकर नहीं चलते। फाइन। उसके बाद देखिए अगर हम लिथियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो क्या जो है एटॉमिक नंबर होता है उसका 3 होता है, ठीक है। तो 3 होता है, इसका मतलब ये है कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 1 होगी इसकी, है ना। फर्स्ट जो है सेल हमारी के, उसके अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो एक जो बचा हुआ है वो एल के अंदर आ गया, है ना। अगर हम ऐसे ही फॉस्फोरस की करें कि 15 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 15 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे करेंगे, फर्स्ट सेल के अंदर 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते। उसके बाद 8 फिल करेंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा एल के अंदर फिल नहीं कर सकते, है ना। सो 8 और 2 कितने हुए 10, तो 5 और बचे हैं। तो लास्ट वाली जो सेल है यानी M वाली जो सेल है, उसके अंदर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें भी 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन 8 जो 5 है वो कम है 8 से, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेन हैं, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड हैं उनके पास पेन नहीं है लिखने के लिए, तो आप कितने उन्हें दे सकते हो या फिर कितने उनसे पेन ले सकते हो, यानी आपकी दूसरों से शेयरिंग करने की कैपेसिटी कितनी है, उस चीज़ को हम वैलेंसी कहेंगे। इसको हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ये पता लगा सकते हो कि एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए आपको, दिस इज़ मस्ट, ठीक है। एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप लर्न करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वैलेंसी और कितने टाइप की वैलेंसीज होती हैं और उन्हें कैसे लर्न करना है, हम वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।